यानी कि ग्रांड लीग का टीम अगर आप बनाते हैं तो सबसे पहले दोस्तों सिलेक्शन पर्सन भी देखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर ग्रांड लीग की टीम में ये चीज़ आप देख लिए, सिलेक्शन पर्सन समझ लिए, तो आपको ग्रांड लीग जीतना काफ़ी आसान होगा आपके लिए। यानी कि मैं ये नहीं कहता हूँ आप कि तुरंत ही सीख जाएंगे, लेकिन आपको अगर जिस दिन आप सीख गए तो यकीन मानिए जैसे अपने लाख में रैंक लाते थे तो हज़ारों में लाएंगे। तो आप कुछ प्रकार एक इस प्रकार से आप देख सकते हैं, जैसे मैंने लाया एक चीज़ देख सकते हैं रैंक, जैसे देख सकते हैं आप 7000 रैंक में हैं और यहीं कप्तान वाइस कप्तान देख सकते हैं इस खिलाड़ी को हाँ काफ़ी परसेंट यानी कि 51% सेलिब्रिटी ले रखा है ना। और कप्तान जो है यानी कि 1% बनाया है, लेकिन काफ़ी अच्छा खिलाड़ी है। कप्तान वाइस कप्तान कैसे दिया जाता है ग्रांड लीग की टीम में, यही जानना होता है हमें। अक्सर देखना आपको एक ग्रांड लीग के में अगर आप देख लेते हैं, ये चीज़ जान जाएंगे तो ग्रांड लीग आपके लिए विन करना काफ़ी आसान होता है। जैसे कि और आप देख सकते हैं, देखिए कप्तान वाइस कप्तान में क्या होता है, यानी कि वाइस कप्तान डिकॉक को जो बनाया है, यानी कि ज़्यादा परसेंट सिलेक्शन था, ये फ्लॉप हो गया। ज़्यादा परसेंट वाले ज़्यादातर हमेशा ही फ्लॉप रहता है, यानी कि आपको ज़्यादा परसेंट वाले खिलाड़ी जो होता है हमेशा ज़्यादातर फ्लॉप रहता है। लेकिन आपको हमेशा रिस्क में ही टीम बनाना होता है, यानी कि किस टाइम बनाएंगे ज़्यादा परसेंट वाले खिलाड़ी को, ये भी हम बताएंगे आपको। दोस्तों इस मैच का 1:45 का टाइम है जो 22 तारीख को खेला जाएगा, इस चीज़ का ध्यान रखना आपको। अब सिलेक्शन परसेंट की अगर बात करें, यही अगर विकेट कीपर की अगर बात करें तो जो फिलिप का जो है देख सकते हैं आप 94 सिलेक्शन परसेंट है ना। और यहीं अगर बैटिंग की अगर बात करें तो समित खेले, तो समित के बारे में हम बाद में बात करेंगे, है ना। और यहीं अगर अब एक चीज़ देख सकते हैं, और जैसे यानी कि इस खिलाड़ी को देख सकते हैं, यानी कि आपका 50% सिलेक्शन है ना जेम्स, यानी कि जेम्स का जो 50% है, यानी कि 50% हम इसके बारे में भी बाद में बात करेंगे कि इस खिलाड़ी को लेना चाहिए। और यहीं अगर सिल्क की अगर बात करें तो 54% खिलाड़ी, मतलब 54% लोगों ने ले रखा है इसे, है ना। तो इस खिलाड़ी को भी हम रखेंगे अभी फ़िलहाल के लिए, है ना। और यहीं अगर बात करें यानी कि ऑलराउंडर की, तो ऑलराउंडर को देख सकते हैं शॉट जो है यानी कि 91% है ना। यहीं अगर इस खिलाड़ी को भी देख सकते हैं 85% ले रखा है। और यहीं अगर इसका भी 80% मतलब सिलेक्शन जाएगा, है ना। इस प्रकार से कुछ होते हैं। और यहीं करण की अगर बात करें तो देखिए 78% ले रखा है लोगों ने, है ना, इस प्रकार से ले रखें। और यहीं अगर दोस्तों बॉलर की अगर बात करें तो बॉलर में से भी आप देख सकते हैं, यानी कि बेन का भी देख सकते हैं आप, यानी कि आपको 95% लोगों ने ले रखा है ना। और यहीं अगर इस खिलाड़ी को अगर देख लें, यानी कि डेविड, है ना, तो इसको भी देखिए आपको यानी कि 70% इसका भी सिलेक्शन परसेंट चला जाएगा। इस प्रकार से कुछ टीम बनाते हैं हम ग्रांड लीग की टीम में। देखो ग्रांड लीग की टीम में सिलेक्शन परसेंट भी दोस्तों देखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर ये चीज़ आप जान जाएंगे दोस्तों तो ग्रांड लीग का टीम बनाना काफ़ी आसान है। इस चीज़ में ध्यान रखना आप। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास कुल खिलाड़ी हो गए हैं यानी कि 8, जिसमें से 8 यानी कि 5 और 3 का कॉम्बिनेशन कुछ बना है ना। इस प्रकार से यानी कि ड्रॉप जो करना है किस खिलाड़ी को करना है, यहाँ से आपको आज जैसे 8 खिलाड़ी हैं ज़्यादा सिलेक्शन परसेंट वाले, तो इसमें से हमें 3 खिलाड़ी इस मैच में फ्लॉप नज़र आएगा। लेकिन कौन सा वो 3 खिलाड़ी होगा ये भी तो आपको जानना है ना ग्रांड लीग की टीम में, क्योंकि जानना है। अगर नहीं जानेंगे तो आप ग्रांड लीग विन नहीं कर पाएंगे। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप तुरंत ही ग्रांड लीग, लेकिन आप 10 मैच खेल के देखिए इस प्रकार का, आपको पहले से काफ़ी अच्छा रैंक मिलेगा। जैसे अगर ड्रॉप की अगर बात करें, बैटिंग की अगर विकेट कीपर की अगर बात करें दोस्तों, तो जो फिलिप को अगर बात करें तो यानी कि 94% ले रखा है, तो इस खिलाड़ी को हमें फिक्स रखना है, हमें इसमें छेड़छाड़ नहीं करना है, ठीक है। और यहीं अगर बैटिंग की अगर बात करें तो बैटिंग में भी आपको फिक्स रखना है ना। 54% इस खिलाड़ी का सिलेक्शन परसेंट, इसको भी फिक्स रखना है इस मैच में भी, है ना। और यहीं ऑलराउंडर की बात करें तो ऑलराउंडर में से भी आपको यहाँ से 2 खिलाड़ी, यानी कि 2 खिलाड़ी जो है आपको हटाना है। लेकिन कौन सा खिलाड़ी दोस्तों, 2 खिलाड़ी, एक देख लो ये 91% है इस खिलाड़ी का, है ना, 160 पॉइंट दे रखा है ये, है ना। एक तो ये खिलाड़ी हो गया और एक दूसरा ये भी खिलाड़ी है, यानी कि 80% इसका भी पहुंच जाएगा, 90 पॉइंट दे रखा है इसने, है ना। दोनों खिलाड़ी, 2 खिलाड़ी हो गए हैं आपके पास। और एक 85% वाले सिलेक्शन है, देख सकते हैं 32 पॉइंट दिया है और 5 पॉइंट पहले भी दे रखा है ना। ये खिलाड़ी हो गए, यानी कि इनको भी लेते हैं तो आपको समझने में काफ़ी आसान होगा, आपको समझाना भी होता है ना। और यहीं देखिए करण को अगर देख लेते हैं, इसका भी 78% है ना टॉम करन की, तो 95 पॉइंट दिया है। यानी कि ये हमारे पास 4 खिलाड़ी जो है ऑलराउंडर से, ये 4 खिलाड़ी के अंदर 2 खिलाड़ी कन्फर्म फ्लॉप जाने वाला है। अगर 2 खिलाड़ी, वो कौन से खिलाड़ी होंगे जो 2 खिलाड़ी फ्लॉप जाएंगे, वो कौन सा खिलाड़ी होगा ये भी जानते हैं। जैसे पहला नंबर में आप देख सकते हैं, है ना, 91% जो खिलाड़ी है यानी कि सिलेक्शन परसेंट है। अगर इस खिलाड़ी का यानी कि इसका लेवल और कम हो गया, 91 पूरा होना चाहिए, ध्यान रखना। लाइनअप होगा जिस टाइम 91% अगर पूरा हो गया इसका, है ना, यानी कि 91 से थोड़ा 5-10 इस प्रकार से रहा, तो आपको इस खिलाड़ी को ड्रॉप करना है।
ये तो पहला खिलाड़ी हमें बन गया, है ना। और यहीं देख सकते हैं आप, इस खिलाड़ी को भी देख सकते हैं, यानी कि 80% सिलेक्शन पहुंच जाएंगे इसका, है ना। ये 90 पॉइंट दे रखा है। तो इन दोनों में से आप चाहें तो एक खिलाड़ी को ले सकते हैं, है ना। एक खिलाड़ी को जैसे रख लिए, और नहीं तो आप दोनों को ही ड्रॉप करना। तो फिलहाल के लिए मैं आपको डेमो के लिए एक खिलाड़ी के साथ मैं चलता हूँ, यानी कि किसके साथ चलता हूँ, चलो इन्हीं के साथ चलता हूँ, है ना। लेकिन आप चाहें तो दोनों को ड्रॉप कर सकते हैं, इस चीज़ में ध्यान रखना आप, है ना। तो मैं फिलहाल के लिए ये दोनों को ही ड्रॉप कर लेता हूँ, चलो, है ना। आप चाहें तो रख सकते हैं एक को, है ना। मैं ड्रॉप कर लेता हूँ दोनों को, और ये दोनों के अंदर, है ना, ये दोनों में से एक खिलाड़ी फिर फॉलोअप जाएगा। यानी कि कौन सा खिलाड़ी जाएगा, यानी कि ये भी बता रहे हैं आपको, जैसे कि 95 एक खिलाड़ी ने दिया है ना, और 85%, लेकिन 85% वाले को रखना है ना। इस खिलाड़ी को आप चाहें तो ड्रॉप कर सकते हैं, है ना, एक टॉम करन को, और यहाँ से आपको इन दोनों के अंदर 91% वाले को, या फिर 80% इसका भी पहुँच जाएगा, 79% सिलेक्शन है ना। इस खिलाड़ी में से एक खिलाड़ी रख सकते हैं, या आप चाहें तो 3 खिलाड़ी यहाँ से रख सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं एक खिलाड़ी ड्रॉप करता हूँ, जो ज़्यादातर, यानी कि इस खिलाड़ी को मैं ड्रॉप करता हूँ, इस खिलाड़ी के साथ चल सकते हैं, ठीक है। ग्रैंड लीग की टीम में आपको भी कुछ अपना दिमाग लगाना पड़ता है ना, इस चीज़ में ध्यान रखना। तो मैं यहाँ से 3 खिलाड़ी के साथ चलता हूँ। और यहीं अगर बॉलर की अगर बात करें तो बैन का जो है 95% सिलेक्शन है। तो देखो ये तो चलेगा ही, क्योंकि ये खिलाड़ी जो होता है बॉलर, एक बार ले पकड़ लेता है, यानी कि एक बार विकेट लेने लगता है तो 3 बार 4 बार लेता है वो, उसके बाद फिर फॉलो हो जाता है ना। इस चीज़ में ध्यान रखना। ग्रैंड लीग की टीम में एक खिलाड़ी है बॉलर से, जो आपको ये खिलाड़ी फॉलो पा सकता है इस मैच में, है ना, डेविड, है ना। इस खिलाड़ी को आपको फॉलो करना है ना, यानी कि ग्रैंड लीग की टीम में नहीं रखना है ना। हमारे पास टोटल हो गया दोस्तों, अभी बचे हैं कितना खिलाड़ी, यानी कि 5 इधर 1 6, है ना। आप चाहें तो एक खिलाड़ी और यहाँ से ड्रॉप कर सकते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखना। मैं अभी भी बता रहा हूँ आपको। अब अगर चाहें यहाँ से एक खिलाड़ी ड्रॉप कर सकते हैं ऑलराउंडर से, इनके जगह किसी और खिलाड़ी को ले सकते हैं आप। यानी कि जैसे कि इस खिलाड़ी काफ़ी अच्छा प्लेयर है, देखिए 5% सिर्फ सिलेक्शन है ना, जेम्स का, यानी कि आप देख सकते हैं सिर्फ 5% सिलेक्शन है। तो इस खिलाड़ी को आप ले सकते हैं। तो फिलहाल इसके लिए ज़्यादा अगर रिस्क नहीं लेना चाहते हैं आप तो कोई दिक्कत नहीं है ना। इस खिलाड़ी का और है 34% सिलेक्शन है, इस खिलाड़ी को भी आप रख सकते हैं। 60 पॉइंट दिया है इसने पिछले मैच में, है ना। तो ग्रैंड लीग के टीम में एक चीज़ ध्यान रखना, सिलेक्शन परसेंट के ही ऊपर टीम बनता है। और यहीं अगर बॉलर की अगर बात करें तो अब बॉलर की अगर बात करें तो कौन सा खिलाड़ी को हमें लेना है। देखिए सर, देखिए दोस्तों, अवार्ड जो है ये काफ़ी अच्छा प्लेयर है ना। इसको पहला नंबर में आपको ग्रैंड लीग, अगर एक चीज़ ध्यान रखना, अगर अवार्ड खेलता है तो हो सके तो बैन को भी ड्रॉप कर देना आप अवार्ड, क्योंकि अवार्ड भी काफ़ी खतरनाक प्लेयर है, इस चीज़ का ध्यान रखना आप, है ना। तो ये अगर खेले तो मतलब इस खिलाड़ी को ड्रॉप कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं अवार्ड के साथ और इनके साथ दोनों चलता हूँ। अब लाइनअप होने के साथ बाद मतलब कुछ टीम में चेंज कर सकते हैं कुछ, है ना। कुछ टीम में आप चेंज कर सकते हैं लाइनअप होने के बाद, कुछ टीम में आप इन दोनों के अंदर चेंज कर सकते हैं, है ना। ये हो गया। और यहीं अगर देखो इसका 33% सिलेक्शन है ना। अगर की बात करें तो अगर का देखो 33% सिलेक्शन है, काफ़ी अच्छा प्लेयर है। आप इन्हें बहुत कम लोग जानते हैं इन्हें, मैं जानता हूँ अच्छी तरह से, क्योंकि ग्रैंड लीग का टीम मैं बहुत खेलता हूँ, इसलिए मुझे मालूम है ना। तो 33% है, इस खिलाड़ी को आप ग्रैंड लीग की टीम में रख सकते हैं, या है ना, रिस्क लेना अगर चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। ये खिलाड़ी के साथ मैं जाऊंगा फिलहाल के लिए। और जो 9% सिलेक्शन है, इस खिलाड़ी को देख सकते हैं आप, है ना। तो इस खिलाड़ी को हम नहीं रखेंगे। ज़्यादातर दोस्तों की देखा गया है 9% खिलाड़ी मतलब फ्लॉप हो जाता है ना। मैं भी जानता हूँ इसमें, है ना, कि 9% वाले खिलाड़ी जो है ज़्यादातर फ्लॉप होता है। तो ये 42% जो है, इस खिलाड़ी को आप चाहें तो ग्रैंड लीग की टीम में रख सकते हैं। तो मैं फिलहाल के लिए इनके साथ चलता हूँ। और यहीं बॉलर में आप देख सकते हैं, यानी कि एक खिलाड़ी का 4% है जो स्पिनर बॉलर है ना। और यहीं जो है आपको यानी कि 8% है ना। इन दोनों के साथ आप एक के साथ जा सकते हैं, अगर नहीं जाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं। लेकिन एक खिलाड़ी और है आपको इसमें से, देखो ये खिलाड़ी जो है, अगर ये खिलाड़ी हेनरी है ना, अगर ये खिलाड़ी अगर खेलते हैं ग्रैंड लीग की टीम में, आपको रखना बहुत ज़रूरी है। क्यों? इसका वो रीज़न है, ये काफ़ी अच्छा प्लेयर है, विकेट टेकर बॉलर है, एज प्लेयर काफ़ी अच्छा है, काफ़ी लोग नहीं जानते हैं इन्हें, ठीक है। तो इसे रखना है। तो फिलहाल अगर खेले तो मैं इस प्रकार से चलूँगा, है ना। मैं 5 बॉलर के साथ चलूँगा इस मैच में। यहाँ से अगर आप चाहें तो किसी खिलाड़ी को चेंज कर सकते हैं, है ना। इस प्रकार से चलूँगा। यहीं बैटिंग की अगर बात करें तो बैटिंग से आपको अगर समित को रखना है तो समित अगर खेले तो समित को रखना है, हाँ। नहीं तो ये देखिए 32% इस खिलाड़ी का भी सिलेक्शन है, यानी कि चेयर्स, है ना, इसको भी रख सकते हैं आप।
32%। तो फिलहाल के लिए इसके साथ चलता हूँ मैं और एक बॉलर को यहाँ से हटाता हूँ, यानी कि ये बॉलर तो अभी खेल नहीं रहा है ना, खेले तो बात का बात है। तो एक बैटिंग से मैं चलता हूँ, यानी कि किस खिलाड़ी के साथ जाना चाहिए। देखिए एक तो यानी कि 44% सिलेक्शन है, ये भी काफ़ी अच्छा प्लेयर है, तो इसके साथ जाना चाहिए या फिर आपको इसके साथ जाना चाहिए, है ना, जैक के साथ। तो इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिस्क से जाना, है ना, क्योंकि बहुत काफ़ी डाउन बैटिंग करता है, तो आप इनके साथ जा सकते हैं या फिर, है ना, इस प्रकार से। और यानी कि हेड अगर खेलें, है ना, तो इसके साथ भी जा सकते हैं या फिर एक खिलाड़ी और है ना, और है ना, इसके साथ भी जा सकते हैं। तो आपकी मर्ज़ी के ऊपर बात है ग्रैंड लीग की टीम में। तो फिलहाल के लिए मैं समित के साथ चलता हूँ, है ना, इस प्रकार से चलता हूँ। आप चाहें तो इसमें 8 और 3 का कॉम्बिनेशन में बनाया हूँ, आप चाहें तो कुछ चेंजेस कर सकते हैं, जैसे कि समित की जगह या फिर किसी ऑलराउंडर या बॉलर को चेंज करके एक खिलाड़ी और जा सकते हैं, यानी कि आपको इस खिलाड़ी के साथ भी जा सकते हैं, 21% खिलाड़ी। तो मैं फ़िलहाल के लिए चलता हूँ, है ना, आप चाहें तो कुछ चेंजेस कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, है ना। तो मैं यहाँ से ग्रैंड लीग, और यहीं अगर दोस्तों कप्तान वाइस कप्तान की अगर बात करें तो कप्तान वाइस कप्तान किस खिलाड़ी को बनाएं। देखिए ग्रैंड लीग की टीम में हमेशा कप्तान वाइस कप्तान, जैसे मैंने आपको बताया कि पिछले मैच में कैसे होता है, ये देखो 40% बनाया है इस खिलाड़ी को कप्तान, है ना। तो आपको 40% बनाना चाहो तो आप इसे वाइस कप्तान भी रखना, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर बार ये कप्तान ही पारी खेले, है ना, आप चाहे तो रख सकते हैं, है ना। और यहाँ अगर इस खिलाड़ी को भी आप कप्तान इस प्रकार से भी जा सकते हैं ग्रैंड लीग की टीम में। तो फिलहाल के लिए मैं इन दोनों के साथ नहीं जाऊँगा, आप चाहें तो ले सकते हैं, है ना। इस प्रकार से मैं इस मैच में जाने वाला हूँ, है ना, क्योंकि ये भी काफ़ी अच्छा प्लेयर है। अगर ये खिलाड़ी खेलता है, इन खिलाड़ी के साथ जाऊँगा, अवार्ड जो है काफ़ी अच्छा प्लेयर है ना, इनके साथ जाना पसंद करूँगा। और नहीं तो यानी कि अगर के साथ भी अगर जा सकते हैं कप्तानी में, तो फिलहाल के लिए मुझे कोई ऑप्शन नहीं बच रहा है ना। तो इस प्रकार से या फिर इस खिलाड़ी के साथ आप कप्तान, है ना, और यहीं वाइस कप्तान की बात करें अगर, है ना, इस प्रकार से जा सकते हैं ग्रैंड लीग की टीम में, है ना। अगर इस तरह से आप नहीं जाना चाहते हैं तो एक खिलाड़ी और है जो, यानी कि वाइस कप्तान अगर चेंज करना चाहते हैं, यहीं ऑलराउंडर के साथ इस प्रकार से जा सकते हैं, या फिर एक दो आप खुद से चेंज करके, यानी कि उस तरह से आप जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर ग्रैंड लीग की टीम में अगले वीडियो में मिलेंगे। और दोस्तों चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है।